दर्शन करके पूरे जालोर के 20-25 हजार भाई और माताओं को रोड पर हाथों से अभिवादन करते करते कई 4-5 माताएं जो संकल्प ली थी कि बाप जी अवैधाश जी के साथ ही बायोसा माता जी मंदिर में जल पी करके व्रत तोड़ेंगे, अनशन को तोड़ेंगे, तो कुछ 2-4 मेरी माओं को 2-4 मेरे भाइयों को अपने हाथों से जल पिला के और माता जी मंदिर से मैं नीचे आया तब मुझे बड़ा दुख हुआ। राजस्थान सरकार के एसपी और कलेक्टर ने मुझे सरकारी पुलिस गाड़ी में बिठा करके मुझे और मंत्री जोराराम जी को लेकर के गए, जो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने पूछा भी, गए तब तो बस में ले गए, जो भी ठीक नहीं था। ऐसे लगा जैसे हम किसी कैदी की तरह जा रहे हैं, लेकिन गए तब तो बस में गए, कोई बात नहीं, व्यवस्था का हिस्सा था। एसपी कलेक्टर ने कहा तो हम मान गए। आए तब मुझे पुलिस की जीप पे डाल के लेके आए। तब मैंने कहा कि रास्ते में एक व्यक्ति है, मेघवाल समाज का पूरा परिवार, उनका बेटा भी आया हुआ है। बेटे का क्या नाम? हंसराज, अभी यहीं बैठा है, वो भी आए हुए थे। तो वो हंसराज अपने पूरे परिवार और मेघवाल समाज, पूरा मेरा अपना मेघवाल समाज सारे खड़े थे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बाप जी जो हैं जातिवाद में विश्वास नहीं करते। तो मैं वहां खड़ा रहा। मैंने पुलिस में गाड़ी में बैठे हुए मोटाराम जी, एएसपी एडिशनल एसपी आपके, मोटाराम जी को कहा, भाई गाड़ी तो रोको। तो क्या हमको आदेश नहीं है गाड़ी रोकने का, आपकी सिक्योरिटी को खतरा है। मैंने कहा मेरी सुरक्षा को खतरा है तो फिर ये इतने सारे जवान यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं, हम गाड़ी नहीं रोक सकते। मैंने कहा भाई रोको, वो सापा लेके खड़े हैं, हमें रोकना पड़ेगा। तब आप मानेंगे नहीं, जोराराम जी मंत्री जी ने कहा तब भी गाड़ी नहीं रोकी। फिर गाड़ी की जो फाटक पर इन्होंने अपना जवान मेरी सुरक्षा में खड़ा रख रखा था, बाहर लटका रखा था, मैंने फाटक खोल के 4 बार लात मारी, 4 बार फाटक पर लात मारी और चिल्लाया कि गाड़ी की फाटक खोलो। तब डर के मारे गाड़ी रोकी, मैं उतरा और इस पूरे मेघवाल समाज के भाइयों ने मेरा स्वागत किया। फिर वापस मैंने कहा अब मैं सरकारी गाड़ी में, अब मैं बैठूंगा हमारे किसी भक्त की गाड़ी। तो मेरा एक चेला जो है प्रतापगढ़ से आया हुआ था इस आंदोलन में मेरा साथ देने के लिए। करीब 100 लोग प्रतापगढ़ से, 100 लोग चित्तौड़गढ़ से, 100 लोग उदयपुर से, बाड़मेर से, पाली से, जोधपुर से, बीकानेर से, नागौर से, पूरे राजस्थान के और गुजरात से, डीसा, धानेरा, ध्रोबा, वहां से गाड़ियां भर भर के आई हुई थी। जालोर में सारे भक्त साथ में थे। मैं फॉर्च्यूनर में बैठा तो जोराराम जी भी मेरे साथ आके बैठे, मंत्री जी हमारे यहाँ के विधायक। जोराराम जी, हम जा रहे हैं तो जोराराम जी गाड़ी में धीरे से बोले कि अवैधाश जी, अभी तो आपके जहां पर आपने घोषणा करी है कि इनके घर में आकर के रुकूंगा, आप तो वहां जाने वाले हैं ना? मैंने कहा हाँ। तो फिर ये गाड़ियां इधर सीधा क्यों ले जा रहे हैं? आपको तो वहां छोड़ना है। जोराराम जी की भी नहीं चली, जोराराम जी को भी नहीं पता है कि हमको और जोराराम जी को कौन कहां ले जा रहा है। ये अहंकारी एसपी और अहंकारी कलेक्टर ने, जिस अहंकारी एसपी ने जिस घर में मैं आमरण अनशन पर बैठा, जिसकी छत पर, वो बेटी यहां नीचे ही बैठी है, दिखाओ इनको। इस बिटिया को अपने एसपी कार्यालय में बुलाया और इस पूरी मां बेटी के परिवार को धमकाने की कोशिश की कि तुम्हारा बेटा सरकारी नौकरी में है, महाराज को छत से नीचे उतारो, नहीं तो तुम्हारे बेटे की तुम्हारी बहन भाई की नौकरी, बेटे की नौकरी खतरे में है। आपको जान के हर्ष होगा कि इस बेटी ने और इसकी मां ने सनातन धर्म के एक साधु के लिए, ये जालोर की पहचान बता रहा हूं, कोई कहना मत कि जालोर हल्के में है। अभी 2 दिनों से राजस्थान के मेरे दूसरे जिलों के भक्त जालोर को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जालोर वालों तुमने हमारे गुरु का अपमान किया, हमारे गुरु को हमारे जिले में भेज दो।
कुछ बाड़मेर बुला रहे, कुछ जालोर, कुछ जोधपुर बुला रहे, कुछ पाली बुला रहे। लेकिन मेरे सारे चेलों को मैं एक बात कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर जालोर वालों को हल्का मत समझो। जालोर वाले मेरे प्रेम से आज यहां आए हैं। इसी जालोर की बेटी ने, इसी जालोर की एक मां ने एसपी साहब को भी साफ साफ कह दिया था कि महाराज तो हमारी छत से नहीं उतरेंगे, भले मेरे बेटे की और भाई की नौकरी चली जाए। मैं बैठा रहा, टिका रहा। ये बिटिया और इसकी माताजी मेरे सामने आकर के रोई हैं और कहा है, गुरुदेव हमें मालूम है कि हमारे बच्चे की नौकरी खतरे में है, लेकिन आपको कमजोर बनने की जरूरत नहीं है, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। तब मैंने माताजी को कहा, माताजी साल 50 साल 60 साल की जो नौकरी होती है, 40 साल की, हिसाब लगा लो, जितना पैसा होगा मैं इकट्ठा करके लाके आपके बालक को दे दूंगा, नौकरी जाने पे करना पड़ेगा ना। तब इसकी मां ने क्या कहा? इसकी मां ने कहा कि जितना पैसा आप दे रहे हो उसका दुगना मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच के दे दूंगी, लेकिन आप अनशन मत तोड़ना। कल मुझे पता है मेरे इस फैसले से हजारों लाखों हिंदू निराश हो गए, थोड़ा दुखी हो गए कि बाप जी अनशन नहीं तोड़ना था, अभी तो सरकार को घुटनों पे लाना था। पर इस सरकार को वोट देके मैंने और हम बहुत सारे हिंदुओं ने जिताया। भजन लाल जी हमारे अपने, मेरा कोई भजन लाल जी से कोई दुश्मनी नहीं है। पहली बात तो वो पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा आते जाते भी नहीं है, उनका जन्म वहां हुआ भरतपुर में। और भजन लाल जी साधु जो पश्चिमी राजस्थान के हम जैसे संत हैं उनको जानते भी नहीं है। मैं तो एक बार गया था जयपुर, तो 3 दिन भजन लाल जी मुझे मिले नहीं, मैं होटल में बैठा रहा। फिर तो जाने को नहीं अमेदास जी का टकुन है। फिर कई बड़े बड़े मंत्रियों ने फोन किया, तब 3 दिन के बाद मिले तब भी अपने मुख्यमंत्री आवास के गेट पे खड़े खड़े बोले, हाँ महाराज बोलो। भजन लाल जी भाई ब्राह्मण आदमी है, मोटा आदमी है, थोड़ा ज्यादा की कह नहीं सको। एक बार और गया था मिलने के लिए, यही आपके हमारे जोराराम जी मंत्री मेरे साथ में थे। उस वक्त गया था तब जोराराम जी भी टेंशन में थे कि मुख्यमंत्री जी महाराज रहा था कई बर्ताव करेला, घना ठिकाना नहीं, मूड हावड़ रही हो तो हावड़ करेला, नहीं गयो तो नहीं गयो। जोराराम जी अपने जालोरा विधायक जोगेश्वर जी गर्ग ऐसा हमारे हाथे था, एक टेंशन में था, हटाओ मुख्यमंत्री कड़ो व्यवहार करेला बाप जी रात, और हाथोड़ी वड़े हम ही नहीं भाड़ियो नहीं भाड़िया जरे जोर जी ने जोगेश्वर जी टेंशन में। तो भी घनी रिक्वेस्टों करी, जब थोड़ी देर मैंने ऑफिस में मिलाया कि साहब हमारे बहुत बड़े संत हैं, देश दुनिया में नाम है, ऐसा वैसा है। तो कहा हाँ महाराज बोलो क्या है। तो 2 मिनट खड़े खड़े मिले और ऑफिस से फ्री कर दिए। तो मुख्यमंत्री जी आप पश्चिमी राजस्थान के संतों को इतना हल्के में नहीं ले सकते। मानता हूं कि आप पश्चिमी राजस्थान के कुछ बहुत बड़े मठों के संतों का तो स्वागत करते भी होंगे, खूब लाड प्यार देते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई पद से बड़ा नहीं है तो वो संत नहीं। हाँ मेरे पास कोई बहुत बड़ा आचार्य महामंडलेश्वर पद नहीं है, मैं एक सामान्य साधु हूं, लेकिन सामान्य साधु को भी हल्के में लेना नहीं चाहिए। जोराराम जी टेंशन में थे कि मुझे यहां क्यों नहीं लेके गए। फिर मुझे कहां लेके गए? सर्किट हाउस। कहां लेके गए? सर्किट हाउस मार के लेन देनो भाई। वटे मने कियो कि साहब एसपी साहब कलेक्टर साहब आप पत्रो मोरी बात मोनी तो आपरो धन्यवाद करेला। बैठो, एसपी साहब कलेक्टर साहब आया, बातों हुई, खूब अंदर की बातें करी। पछे एसपी कलेक्टर जोराराम जी मंत्री जी ने लेन गया बीजा कमरा में, मने एकलो छोड़ियो। पछे कमरा में वड़िया 2 डिप्टी, एक तो आवर वालो डिप्टी, एक वड़ियो थोड़े जालोर वालो। और वाला वे पुरोहित जी और जालोर वाला जैन गौतम जैन। नाम बताओ रही तो जॉन राग्यो कटी मळे तो रोम रोम हावड़ करजो। भोड़ा है दोई भोड़ियो रा भोड़ा। तो वे दोई बैठा रिया, पचे कमरा में होड़े होड़े टपक 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 करे वड़िया। एक वो काना रोम वड़ियो, पचे वड़िया थोड़े कोई नाम है दीप सिंह धनारी। पचे वो
सोलंकी, नातू, एक वो सुरेश, हाँ घड़ा हैंग माए वड़िया हैंग एना वड़िया पचे कुछ बापजी रे मटती भी आया था, खड़ाती भी बेचार आदमी, बापसी कोई नहीं था, हो संत कोई नहीं था, कोई खड़ा रहा आदमी आया। अबे हैंग लेना मलेन कोई के कि जालोर में अवेदास जी आपने 2 फाड़ कर दी। मैं कोई फाड़ की थी भाई कि जालोर में आधा भगत तो हुआ रहा अवेदास जी रन, आधा हुआ रहा नाथ जी बाप जी। मैं कि एक थोड़ो बंद, गलत बात। जब अवेदास जी महाराज खुद नाथ जी के भक्तों की लिस्ट में सबसे पहले खड़ा है, तब अवेदास जी और नाथ जी के भक्त अलग कैसे हुए? शांतिनाथ जी बाप जी, मैं उनको अपना सदगुरु मानता हूं, और खाली स्वामी अवेदास के सदगुरु नहीं है वो, पश्चिमी राजस्थान का हर साधु उन्हें अपना सदगुरु मानता है, अपना श्रेष्ठ गुरु मानता है। और गंगानाथ जी बाप जी तो मारे बाप री जगह भाई, मारे पिता जमाने अगर मैं पढ़नी जुड़ा होता तो मार जड़ा 3-4 टाबर बेता, साची बात है। जड़ उम्र वे है बाप जी, मु तो उन्होंने पुत्र समान हूं थे। गंगानाथ जी बाप जी और अवेदास महाराज ने बस में भेद प्रकट करवारो कौन की तो आज पूरा जालोर में संदेश कही कि अवेदास जी तो नाथ जी ने माते हाले रिया है। शर्म आनी चाहिए, शर्म करो। आप अपनी राजनीति के चक्कर में सनातन धर्म का एक साधु जो 2 दिन से भूखा और प्यासा बैठा था, वहां पर नाथों के संप्रदाय का एक उदयपुर का साधु, जिसका नाम है रेवतीनाथ, हमारे मठ के आनंद नाथ जी कितना बढ़िया बोल के गए। आनंद नाथ जी की बात कोई गलत थी? आनंद नाथ जी ने कहा कि बाप जी प्रशासन के साथ अपने को काम करना है। मैंने कहा बाप जी मैं तो यही कह रहा हूं, लेकिन वो उदयपुर वाला बाबा रेवतीनाथ खड़े होकर के बोला कि आप शांतिनाथ जी का अगर आदेश मानते हो तो ये सब खत्म करो और अभी के भी चलो भाइयों साहब। अब उसकी बात किसी ने नहीं मानी, तो आपने शांतिनाथ जी का स्तर बढ़ाया कि घटाया? आप कौन होते हैं शांतिनाथ जी का नाम लेने वाले? ये जालोर की सारी जनता और स्वामी अवेदास, हम सब शांतिनाथ जी बाप जी के भगत हैं। उस बाबा जी की हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि अवेदास जी महाराज को ये कहा, मुझे ये कहा कि अवेदास महाराज तो 12 थी आयोड़ो है भैया, मु तो जाड़ो रे 40 किलोमीटर आगो ही रहूं, थू कतरो आगो रे, उदयपुर गंती तो नजदीक हूँ, उदयपुर बावसी शांतिनाथ जी बावसी रो नजदीक हुओ, हूँ 40 किलोमीटर तकतगढ़ जाड़ोर में जावे आतो तो मोरा 18 हुतारो रहा, 18 कुमारो रहा, 18 घोचियो रहा है संबंध जाड़ोर में। अतरू नेड़ू के रिक्शा में बेन मारी मातो में हेरी एड़ा थोरेस अवेदास महाराज ने कहीं कियो ओ भारतीय एड़ा अटे पंचायती करे। मैं कोई पंचायती की थी भाई? अपनी बायोसा माता जी मंदिर के हित की बात करना और हमारे हिंदू मंदिरों की सीढ़ियों पर बनी हुई मजारों का विरोध करना, ये हिंदू संत का काम नहीं है तो किस नेता और किस पार्टी का काम है बताओ? ये हिंदू संतों का काम है, प्रशासन का काम है हटाना, जांच करके हटाना, लेकिन हिंदू साधु का काम है समस्या का उजागर कहां पर समस्या है ये बताना हमारा काम है कि नहीं? मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पूरे राजस्थान में ये अलग जगाने के लिए जाना चाहिए। अब जब मैं पूरे राजस्थान की बात करता हूं तब लोग कहते हैं कि अवेदास जी महाराज ने तो राजनीति में आओ। अब ये बताओ, जिस संत के सामने मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर माथा झुका करके खड़े रहते हैं, मेरे जैसे कितने भी संत हो, संत है तो प्रधानमंत्री को भी सर तो झुकाना पड़ेगा ना। जब मुझे ये बात पता है कि भाई इस पद के सामने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी प्रणाम करती है, तो मुंह एमपी ने एमएलए बने मारो पद क्यों घटाऊ भाई?
जब से मारवाड़ में 3-4 सालों से मेरी खूब कथाएं, खूब प्रचार प्रसार हुआ, जब से भारत माता की मूर्ति बनाने का मैंने संकल्प लिया, चारों तरफ मेरा नाम हुआ, तो मारवाड़ में ये बहुत सुनता हूँ कि अवैधाजियों से चुनाव लड़ लो, चुनाव लड़ लो। ये हमारी सोच गलत दिशा में जा रही है। आपका साधु अगर धर्म का प्रचार करता है, उसके पोस्टर गांव गांव लगते हैं, इसका मतलब वो राजनीति करने नहीं आया। आपका साधु अगर गांव गांव प्रचार करता है और पोस्टर लगते हैं, तो वो धर्म नीति चलाने के लिए आया है। ध्यान रखना, धर्म नीति चलाने। अब कल मैं तो रवाना होके आ गया, तो मुझे पता चला, जब लेटा पहुंचा तब मुझे पता चला, मैंने वो सारे समिति के लोगों की बातें सुनी और मैंने सबको हाथ जोड़ के कि भाइयों, अब मुझे जालोर में नहीं रहना। मैंने कहा कोई ऑप्शन है? तो क्या आपने गलती की है? मैंने कहा गलती की है तो हालो मत। वे जो ये दो ही संत है वनमें, एक तो शायद उम्र में मारती छोटा है, आनंद नाथ जी। मैं 25 साल हुआ संत वणियों ने, आनंद नाथ जी ने वणियों ने शायद 24-25 साल दिया वे या कतरा दिया वे, थे को पूछ लो। 25 साल थी વધારે हुआ भाई, तो હું વણોને प्रणाम करूं, कम उड़ा भाई तो मैं मने करी। हमारी संतवारी परंपरा। और रही बात रेवती नाथ जी महाराज, भले केड़ा ही बोलिया तो ही मारी थी उम्र में बड़ा है, मुझे जान वणोन प्रणाम पा माफी मांगियो भाव थी भाई, मैं थारी बात नहीं होनी गलती माफ करो। तो मने कहीं केवे हमें मठ में जावाती कोई व्यवहारू नहीं है, हम थे तो तगतगढ़। मुझे वहां से निकलने को कह दिया। मैंने कहा कोई ऑप्शन है? तो क्या 2 ऑप्शन है बाप जी। तो जालोर वो सफेद बॉडिया वालों नहीं है कोई ना, वो कहते ना ने मजाक तोड़ी उड़ी है, परमवीर सिंह। छोड़ो मारी बात। परमवीर सिंह मने वटे भी खूब उल्टो सीधो हुणाया वन सर्किट हाउस में। जब परमवीर सिंह कहे कि हम बाप जी थोड़ा कने एक ही ऑप्शन है, अबे जाओ और जल्दी जाओ, तगतगढ़ निकलो। मेरे साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? मुझे कहा था कि नानी भाई का मायरा करने जाना है और मुझे कहाँ भेज दिया? मेरे चातुर्मास का संकल्प तोड़ने की कोशिश की कि नहीं की? ये बात मेरी माताओं को जैसे चली, पता कैसे चली ये भी बता दो, नहीं तो चलती नहीं। मैं लेटा पहुंचा और लेटा पहुंचा मुझे फोन आया कि मेरे ये खड़ा होना बेटा, एक संत तो बाल संत आश्रम है, एक ये 10-12 साल के शिष्य बसंत ब्रह्मचारी, एक हमारे अदित ब्रह्मचारी। मैं कौशल्या माता धर्मशाला में रुका हुआ था जो हल्देश्वर महादेव के पास है। 2 ही महात्मा जी बेटे पहुंचिया बेटे हल्देश्वर महादेव रे कने कौशल्या माता धर्मशाला बटे मारो एक चेलो भी तो पिंटू वो बटी तो पण टाबरों ने जाइन के कि थोड़ा है जो कहे के डेरा होमटाउन मेरा में निकलो। पहले एक टाबर टेंशन में आया काटे जालोर में काटा कौन वेरियो है, गुरुजी भूखा प्यासा बैठा है, मुदा जी अनशन में तो 2 या 3 बजे की बेपार री बात है। पहले ही फटाफट नैना बच्चा हैंग होमोन होमटियो बिस्तर गोदरा सब थालियों बीजी अटा तक अत्याचार हुआ कि रसोड़ा रे मैं पड़ियोड़ो खाणो अन लोगों ने खावा नहीं दीधो। रसोड़ा रे बाय पड़ियोड़ो खाणो अन लोगों ने खावा नहीं दीधो। मैं हाथ बोलू रही हूँ, झूठ नहीं बोलतो। मारा बच्चा भूखा रिया। वो जालोर थी रात 9 बजे निकलियो, 9 बजे वटे लेटा उबो रियो और मैंने फोन आयो कि 2 टाबरों ने बारे निकलवा नहीं देता। क्यों? क्या कह रिया है कि मारा जटे रुकिया था अन हारू 3,70,000 किरायो वणियों धर्मशाला रो पहला किरायो 2 पछे साबरों छोड़ी 3,70,000 मैंने टाइम लाइव में किया वाला कि जालोर को कोई भाई 3,70,000 ले जाओ जड़े आओ भाइयों कियो ओके कि मु 3,70,000 रुपया हमें जेब में घालेन बचे जाऊंगा और मारे टाबर में मुंह छोड़ाऊंगा। मारा टाबर हमें जालोर टाबर विया बात ने मैंने जानने बड़ी खुशी
जालोर में एक बाप खड़ो भी और क्यों मैं थोड़े टाबरों ने मारा टाबर हम जन छोड़ा उला हाथों हाथ बच्चे एसपी साहब मारो लाइव देखियो तुरंत एसपी साहब डिप्टी ने बीजा ने हैंगो ने वटे भेजिया मारी गाड़ी कार मारा टाबर और 2-4 छोरा हैंग जना हैंग जना जो भी टाबर था बच्चा था छोरा था हैंग जना वटाती निकलिया और रात 10:30 बजे मैं तकतगढ़ पूंगा कट पूंगा तकतगढ़ आया जने मन बड़ो दुख हुआ कि मने 25-30 पुलिस वाला आगे लारे गाड़ियों में पैक करे ले नटे के कड़ी महाराज पासा जालोर नीपा मने फोन माते ठा पड़ियो कि जालोरी मारी ए गेली माता हो ए तो हैंगी कलेक्ट्रेट चौरे माते और मेरे निकलते ही जालोर में 144 धारा लगाई हम आपके पास मिलना है वो धारा तब लगती है जब बड़ी बड़ी मस्जिदों से पत्थर डाले जाते हैं हिंदुओं पर जय श्री राम बोलने वाले बजरंगियों पर मस्जिदों से जब पत्थर डाले जाते हैं तब धारा 144 लगाते कि नहीं लगाते हमारी माताओं के हाथ में कौन सा पत्थर था भाई बताओ हमारी माताओं के हाथ में कौन सी लकड़ी थी ये राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी मेरा आपसे निवेदन है इन सारी माताओं ने आपको वोट दिया था कि नहीं दिया था भजनलाल जी भजनलाल जी जब जीता जब आपे वोट दी दो बीजेपी ने होना मानी आपे बीजेपी ने वोट देवनो क्यों छोड़ो भाई आदमी गलत है तो माफी मांगी बीजेपी ने वोट देनो क्यों बंद करो बीजेपी अपर हिंदू धर्म रे आते राम जी रो मंदिर बनावा और कौन बीजेपी करियो है और बात ने भूलनो नहीं है आपे हैं हिंदू संगठन रा लोगों और आपे लोगों रे मन में बीजेपी कालजांग में बड़ी हो रही मैं यहां पर एक भी स्टेटमेंट और मेरे किसी भी आंदोलन को किसी अन्य राजनीतिक पार्टी का संगठन को लाभ लेने नहीं दूंगा कान खोल के सुन ले कोई अगर ये सोचे कि मैं मेरे मंच पे अब मैं भजनलाल जी को इतना सुना रहा हूं या एसपी कलेक्टर को इतना सुना रहा हूं तो मेरे मंच पे कल को कांग्रेस के सारे नेता आ जाएंगे दूसरी पार्टियों के नेता आ जाएंगे ना तो मेरे मंच पे बीजेपी के नेता आएंगे ना कांग्रेस के नेता आएंगे अब तो सिर्फ साधु संत आएंगे हाँ मेरे मंच पे आएंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक आएंगे मेरे मंच पे वीएचपी के सारे बड़े बड़े प्रांत प्रचारक आएंगे और मेरे मंच पे ये सारे बजरंगी आकर के खड़े होंगे हमारा मंच संतों का मंच है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक संत से कम नहीं होते मैं खुद यहां पर खड़े होकर बोल रहा हूं अरे मैंने जीवन में 10-10 साल तक संघ की शाखा में जाकर नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे तो यहाँ हिंद हूं में सुखम वर्धित तो हम महामंगले पुण्य भूमे तदर्थे पतत्वे शगायो नमस्ते नमस्ते ये आपके बड़े बड़े नेताओं को लाइन में खड़ा करके संघ की पूरी प्रार्थना बुलवाओ अगर बोल दे तो आधे से ज्यादा नेताओं की कुर्सियां खाली हो जाएंगी सत्य बोल रहा हूं सही बात अगर मेरे संगी होने पर किसी को संदेह है ना वस्त्र त्याग दूंगा वस्त्र इसलिए संदेह करने की आवश्यकता नहीं है अगर कोई मुझे कहता है कि अभयदास जी महाराज का संबंध संघ से है तो ये बात झूठ नहीं है स्वामी अभयदास विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ है तो ये बात झूठ स्वामी अभयदास बजरंग दल को सहयोग करता है ये बात झूठ ये सत्य है हमने भी कई सभाएं की है इस सरकार को लाने के लिए मैंने अपने भक्तों में किसी राजनीतिक पार्टी के मंच पे नहीं की मंच पे भक्तों को की हमारी इस सभा में भीनमाल के स्वामीनारायण संप्रदाय के संत आए एक बार जोरदार तालियां
आ गए वो एक बार लाइव एक बार सबको संबोधित कर रहे हैं। काले रात्रा बैठो, विराजो आप, विराजो बैठे मैं मौन लिया। काले रात्रा मोटे आयो, મને ઠા પડ્યો, મારી માતાઓને માથે લાઠી ચાર્જ કર્યો, કણકણે લાઠી ખાધી। देखो भाई सुनो, कहाँ जाएगा मारा है जो को भाई है के ए तो रिया भोड़ा अणो तो खादी लकड़ियों ए मारी माताओं हुई होशियार आवड़ा ठा पड़ियो के ऊपर गुरुजी दौड़े तो भाई दौड़नो बटे बटे मन पुलिस वाला रोक्यो के नहीं जावा दो। मैं कि मुंह एडी काटी छाती वाला हुई कोन हूँ तो रिटर्न लीधी गेर गाली ऊंधो और यूं दौड़ियो पांडाल ने लाल ला गेट दी दौड़ तो पहुंचे सीधो मारे मन देवी रे छत मार और माता जी जगतरी तगड़ी दीदी वटाती पूरा जालोर देखी जाए। हमें तो मारी बहन ने क्यों एक बात मारो अतरो मन लागे रही है कि मुझे तो मन छत माते व्यासपीठ लगाने वटे चीज कथा करूं। हमें तो मन सरकारी नौकरी वाला रे घरे छत माते ज कथा करो। मेरे उस मारे की तरह मेरे पे लाइव नहीं है क्या? इंस्टाग्राम पे है क्या? ये इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोग लाइव देख रहे हैं। सुनो, इंस्टाग्राम पे अभी हजारों लोग लाइव देख रहे हैं, पूरे देश के लोग देख रहे हैं। 4,500 लोग। ये देखो हमारा एक सेवक सनातन धर्मी, सनातन धर्म का एक बालक जो बजरंग दल से जुड़ा हुआ है, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भगवा ध्वज के नीचे ये भी हाथ, ये नहीं जीवनो हाथ लगावे और प्रार्थना गावे नहीं गावे। आज अंडो राम जी की कृपा थी जीवनो रियोड़ो हम प्रार्थना तो करें अगर वो बैठो तो हमारी प्रार्थना की कर गाओ। वो बालक का हाथ तोड़ा है और ये इसका प्रमाण है। भजन लाल जी अपनी जिद छोड़ दीजिए। आप भजन लाल जी से हाथ जोड़ करके मैं निवेदन कर रहा हूं, आप अपनी जिद छोड़ दो। आपने 3 दिन तक जयपुर के अंदर मुझे होटल में बिठाए रखा था, मिलने से रोका, कोई बात नहीं, पर यहां पर 3 दिन देरी से मत आना। देरी से आओगे तो राजस्थान के हिंदुओं में जो आपके प्रति प्रेम है ना, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। मैं आपका हूं, आपका अपना साधु हूं। मैं बीजेपी के सारे बड़े नेताओं से बहुत प्रेम करता हूं, क्योंकि जब हम जाते हैं ना, बीजेपी के बड़े बड़े मुख्यमंत्री द्वार पर आकर के हमें स्वागत करते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है। उत्तराखंड जाता हूं तो पुष्कर सिंह धामी जी अपने सीएम ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं, द्वार पर आकर के मुझे रिसीव करते हैं। गोवा जाता हूं तो प्रमोद सावंत जी अपने मुख्यमंत्री कार्यालय से बाहर आकर मेरा स्वागत करते हैं। अरे महाराष्ट्र जाता हूं तो उस समय में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, अपने द्वार पर गुलदस्ता लेकर के मेरा स्वागत करने आए। आसाम जाता हूं तो हिमंता बिश्व शर्मा हाथ में गुलदस्ता लेकर के हमारा स्वागत करने आता है। इन मुख्यमंत्रियों ने तो द्वार पर आकर के हमारा स्वागत किया है। और भजन लाल जी 3 दिन बाद आप मुख्यमंत्री कार्यालय में जयपुर मुझे मिले, उसके बाद भी सीएम हाउस के गेट पर खड़े खड़े 1 मिनट भी मुझसे ढंग से बात नहीं कर पाए। अपने व्यवहार और अपनी विनम्रता को थोड़ा बदलो आप। अब मैं यहां पर यह नहीं कहूंगा कि किन किन नेताओं को आपको 3-3 घंटे आपने अपने द्वार बिठाए रखा। ये भी खबरें राजस्थान में चलती है। मैं तो विश्वास नहीं करता था इस बात पे, क्योंकि एक ब्राह्मण समाज का, गिरिराज जी का परम भक्त, गोवर्धन नाथ जी का परम भक्त, ठाकुर जी बाके बिहारी का परम भक्त अगर ऐसे कुर्सियों पे चिपक के ऑफिसों में ठाठ से बैठना शुरू कर देगा ना, तो राजस्थान के हमारे ये हिंदुओं की स्थितियां खतरे में चली जाएंगी।
अरे पुष्कर सिंह धामी जी ने देखो उत्तराखंड की सारी पहाड़ियों पर बनी हुई अवैध मजारों को रातों रात हटवा दिया साहब। मुझे आप पर संदेह नहीं है, बस मैं जालोर में चौमासा खत्म करूं उससे पहले पहले आप भी एक आदेश जारी कर दो, ये सारे हिंदू आपके नाम को जिंदगी भर माला के अंदर जपेंगे। और एक बात भजनलाल जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये घोषणा आप जालोर आके करना तो जालोर वालों का दिल और खुल जाएगा। अब समय आ गया है कि आप जालोर आए। मैं ये नहीं कहता कि मुसलमानों की मस्जिदें तोड़नी है, अगर ऐसा होता तो मेरा अपना चेला जो मेरी फोटोग्राफी करता है वो मोनू खान नहीं होता। मुसलमान चेले मेरे बहुत सारे चेले, एक फालना के अंदर आसिफ करके लड़का वो भी चेला है, मुसलमान है। स्वामी अभयदास के चेले मुसलमान नहीं, ऐसा नहीं है। जालोर का एक साबिर खान माला लेके आया था कि नहीं आया था? उसकी बेटी दौड़ के मेरे साथ सेल्फी ली थी कि नहीं ली थी? जालोर के मुसलमान मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन भजनलाल जी, आप ही के राजस्थान में जालोर जिले के अंदर, जालोर शहर के अंदर शेरू खान और शाहरुख खान नाम के 2 व्यक्तियों ने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी। ये सारा पर्दे से बाहर आ गया हूं मैं। अब तक मैं सबका ध्यान रख कर के बोल रहा था, अभी जो देख रहे हो ना, ये असली अभयदास महाराज देख रहे हो। कोई पर्दा नहीं, कुछ छुपा नहीं, सब कुछ लाइव, सब कुछ दुनिया के सामने। अभी भी बहुत सी बातें हैं जो पर्दे में रहे, बंद रहे, ज्यादा अच्छा है। और मैं वचन देता हूं, वैसे जितने बड़े नेता मुझे सुन रहे हैं, मैं इतना ओछा आदमी नहीं हूं कि अपने अंदर की घर की बातें ऐसे लाइव आकर के आपकी मेरी पर्सनल बातें मैं दुनिया को बता दूं। डरने की आवश्यकता नहीं। कुछ गोपनीय बातें होती है, उसे गोपनीय ही रखने वाला हूं। लेकिन अगर मेरे साथ अत्याचार करने का प्रयास किया, जालोर में मेरे चातुर्मास के साथ में कोई राजनीति करने का प्रयास किया और पानी मेरे माथे के ऊपर से निकाल दिया ना, उसके बाद फिर मैं चुप नहीं रह पाऊंगा। फिर वो सारी बातें बताऊंगा कि जालोर के किले पर बायोसा माता जी मंदिर में हम क्या क्या करने वाले थे, किसके साथ मिलकर मैंने क्या क्या रणनीति बनाई थी, मैं सब बताऊंगा। किसने मुझे शुभकामनाएं दी थी, किसने मुझे आशीर्वाद दिया था, किसने मुझे मंत्र बोला था, किस बड़े अधिकारी ने, प्रशासनिक अधिकारी ने आकर के मेरी इस प्लानिंग में मेरा साथ दिया था। पचस नाम घणो ना बारे आवी और एड़ा ऊंधा कॉम भाई ओपने ठाए ओपरे घर में ओपरे कपड़ों में पे हैंग ना गाओ, लेकिन बारे ना गए कदी नहीं, मुंह कदी नहीं करूं। लेकिन ओम मती भूल जो कि बाबा तो ना गई वे घणी घणी घणो छेड़ो तो वजह भस्म लगानी पड़ी, गाबा उतारना पड़ी, क्योंकि 12 साल में एक बार तो मोनी नागो वेखो पड़े। कुंभ में जाओ नागो बाबू उड़नो पड़े, जरे शाही स्नान वे वैक नहीं वे। अरे मोने तो कहीं ए लोग ही धोखा हूं बेटा, नागा वेवन बाबा रो सो पड़े कि शाही स्नान करना, शाही स्नान करना अणन थाय कि शाही स्नान की करे कि नागा भैया जरे भाई कारण वास्ते आज मुझे जालोर के दैया राजपूत समाज का एक मैसेज प्राप्त हुआ कि गुरुदेव आपने बीका दैया के बारे में खूब उल्टा सीधा बोला। देखो भाई ऐसा है, मैं जालोर में पहली बार बड़ा आयोजन करने आया। मुझे भाई बीका दैया के बारे में यही बताया गया था कि उसने, जबकि वो भाणेज था, उनका भांजा ही था ना। हाँ भाई अर्जुन सिंह जी, बीका दैया भांजा था, हाँ भांजा था, शायद वीरम देव जी या कानड़ देव जी का भांजा था, उनके परिवार का ही था और आपस में कोई कहा सुनी हो गई थी, इसलिए बीका दैया ने ऐसा कुछ किया था। तो भाई मुझे नहीं पता, हमारे बात ने घना साल लिया की दून पार पड़ी हमें तो हमारी बात करो। तो दैया समाज से मैं आपका साधु हूं, मेरे राजपूत भाइयों को कहता हूं मुझे माफ करो। अगर आपको लगता है कि मैंने बीका दैया का अपमान किया तो एक बात फिर हुनो हौले कहूं, मने तो जालोर इतिहास के बारे में कोई ठा कोनी
તું અમે ઘણો થે કરઈયો તો પૂરા દૈયા રાજપૂત સમાજને જાલોર में ભેળો કરો, મને મંચ માથે બોલાવો, હું વણ આદમીરો થોને નોમ બતાવું, વણ નેતાજીનો નામ બતાવું, જણે મને કીધો તો કે વિકા દૈયા ઓ કીધો તો ભાઈ જણે મને આ પટ્ટી પડાઈ, હું મને નામ પણ બતાવું તો અપમાનિત મેં નહીં કીધો હે, મને હિકાવા વાળા जने मने हिके तो मुंह मनो नाम पो बात फाइनल हुई। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूं, जो आप पर पूर्ण विश्वास करता है ना, जो आपके विश्वास पर निकला था ना, उसका साथ कभी मत छोड़ो। विश्वासघात करने वाला पश्चाताप की अग्नि में जीवन भर तक तड़पता है। क्या करता है? और जिन जिन लोगों ने जालोर में, जिन हिंदुओं ने मेरे साथ में विश्वासघात किया है ना, उन्हें पश्चाताप की अग्नि में तड़पना पड़ेगा, तड़पना। जिन नेताओं ने, जिन अधिकारियों ने आदेश देकर के पुलिस वालों को कह करके इन भाइयों को, इन माताओं पर डंडे चलाए, आपके अपने साधु के कपड़े फाड़े, अनशन चल रहा था तब मैंने ज्यादा बोला नहीं, क्योंकि इतनी समझदारी बहुत जरूरी है कि हिंसा नहीं भड़कनी चाहिए। पर आपको आज एक सच बताऊं, मैंने कहा था ना पुलिस वालों ने मुझे डंडे नहीं मारे, सुना रहे, डंडे तो नहीं मारे थे, लेकिन सीने पर डंडे जरूर। मेरे सीने का मैंने अभी तक एक्सरे नहीं करवाया है। जालोर में मैं जब आज आप लोगों के साथ वापस जाऊंगा, जालोर में मैं अतरा जना लेवा आया जन अणो नी भूखा प्यासा राख्या को अण में भी आधी माताओं भूखी है ना। जालोर में कई गेली माताओं तो पानी नहीं पीतो है। आ देखो मुड़ा बता, मुड़ा ए माताओं आज रोटी पानी 3 दिन हुआ नहीं खाधो। अण हारू के जटा तक हवेदाजी महाराज पाछा जालोर नहीं आवेला, मैं भूखी प्यासी मर रही हूं। अणो ने मरवा दईयो का, हमें लाज कणो ने राखनी है। धके तो रहियो थे, बच में रहूं हूं, लारे रही। सुनो, हम लोग बुजदिल, हम माताओं को आगे, हम माताओं को हथियार, आगे रहेंगे भाई सीना तान के। ये हमारी धर्म की व्यवस्था के विरुद्ध है कि माताओं को एज अ वेपन यूज करना। हम हमारी माताओं को हथियार की तरह उपयोग नहीं करेंगे कि माताओं को पुलिस के सामने धकेलो, जिससे धक्का मुक्की होगी तो पुलिस दब जाएगी। आप भाइयों एक कान खोल के सुनो मेरी बात। पुलिस वालों ने अगर हमारा मार्ग रोका तो सिर्फ और मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, हाथ पीछे, सिर्फ सीना, बस। इसके बाद भी अगर वो आपको डंडा मारते हैं तो जो भी पुलिस वाला डंडा